चलो ध्यान दो, इसमें दिया हुआ है इफ वन ऑफ एंगल इज फोर टाइम्स द कम्प्लीमेंट्री ऑफ द अदर एंगल फाइंड द एंगल्स। कहता है कि यदि कोई कोण इसके पूरक कोण के 4 गुना हो तो कोण का मान ज्ञात करे। कोण का मान क्या होगा? यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना हो, यदि अगर मान लेते हैं माना कि कोण बराबर x डिग्री, तो x डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? x डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस x। कहता है कि यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना हो, प्रश्न से पूरक कोण का x है तो पूरक कोण 90 डिग्री माइनस x और 4 गुना है तो 90 डिग्री माइनस x होगा। x कितना रहेगा? 9 चौक 36, 360 माइनस 4x, तो कितना इधर आएगा? तो 5x बराबर कितना होगा? 360। तो x के जब मान निकालेंगे तो कितना होगा? 360 बट्टा में 5 कितने बार में कटेगा? 7। 72 डिग्री। x के मान कितना आएगा? 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो बी में जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वन एंगल ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल इज 45 डिग्री फाइंड द अदर एंगल। कहता है कि पूरक कोणों में एक कोण 45 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा? अगर मान लेते हैं कि कोण है, और ये क्या होगा? पूरक कोण। यदि अगर ये थीटा रहेगा तो ये कितना रहेगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये एक्स रहेगा तो 90 डिग्री माइनस एक्स। यदि अगर यहाँ 45 है तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। यानी पूरक कोण में होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री, तो कितना होगा इसमें? 45 डिग्री। बी में जाएगा। ठीक है, कहता है कि द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री 20 मिनट, यानी 30 डिग्री 20 मिनट का पूरक कोण ज्ञात करें। तो इसका जब पूरक कोण निकालेंगे तो कितना? इसको हम 90 में से घटाएंगे। 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 89 प्लस 89 डिग्री या 1 डिग्री। इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, 89 को यहाँ हम कर दे 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 20 मिनट। अगर घटेगा तो कितना आएगा? यहाँ 40 मिनट, आई होगा 9, और यहाँ 59 डिग्री 40 मिनट। किस में जाएगा? तो बी में जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 7x प्लस 58 डिग्री एंड 16x डिग्री प्लस 53 डिग्री देन 5x। कहता है कि दो समपूरक कोणों 7x प्लस 58 डिग्री और 16x प्लस 53 डिग्री है, तो 5x का मान क्या होगा? दोनों समपूरक कोण है, तो समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 7x प्लस 58 डिग्री या प्लस 16x प्लस 53 डिग्री बराबर होगा 180। तो 7 कितना होगा? जुटेगा तो 7 6 13 की 3 हासिल 1 1 2 23x, और इसको जोड़ देंगे तो 8 3 11 की 1 हासिल 1 10 1 11 बराबर कितना? 180 डिग्री। यही होगा ना।
तो 23x बराबर कितना, 180 माइनस 111, तो 23x बराबर घटेगा तो यहाँ 9 और यहाँ 6, 69, और जब यहाँ x के मान निकालेंगे तो 69/23 कटेगा तो 3, तो इसलिए 5x पूछ रहा है, तो 5 गुने 3 यानी 15, किस में जाएगा तो बी में जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है कि द एंगल्स ए एंड बी आर लीनियर पेयर, बी इज 24 डिग्री मोर देन 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ हाफ ऑफ ए। कहता है कि कोण ए व बी क्या है, रेखीय युग्म है। रेखीय युग्म में होता है a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। a प्लस बी का मान कितना होगा, 180 डिग्री। रेखीय युग्म का मतलब होता है। b कहता है कि b अपने समपूरक कोण, तो b का समपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस बी, यानी b बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी, और गुना में रहेगा 1/5, 24 डिग्री ज़्यादा है तो 24 जुड़ जाएगा, तो यहाँ b बराबर हो जाएगा 180/5 माइनस b/5 प्लस यहाँ कितना होगा तो 24, कटेगा कितने बार में, 36, तो b बराबर कितना, 6 व 4 10 की 0, हासिल 1, 3 आ 2 5, 5 आ 1 6, माइनस b/5, तो b प्लस b/5 बराबर कितना, 60, तो 6 भी होगा, 6 b/5 बराबर यहाँ 60, कटेगा तो यहाँ 10, तो इसीलिए b बराबर कितना आ जाएगा, 50। तो कहता है कि a के आधे का पूरक कोण ज्ञात करें, तो a प्लस बी बराबर कितना है, 180, तो यहाँ जब a का मान निकालेंगे तो यहाँ b के जगह पर 50 बराबर 180, तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 180 माइनस 50, यानी a का मान रहेगा 130 डिग्री। तो a के आधे का पूरक, तो a के आधे का पूरक, a का जब हम आधा करेंगे तो कितना होगा, a के आधा यानी a/2, तो 130/2 कटेगा तो कितना, 65 डिग्री। a के आधे का पूरक कोण, तो आधा का पूरक कोण यानी 65 डिग्री का पूरक कितना, 65 डिग्री का पूरक, तो 90 माइनस 65, तो यहाँ रहेगा 5, यानी कितना, 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, इसमें कहता है, अगला क्वेश्चन है छठा, फाइंड द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री। 40 डिग्री के समपूरक कोण और पूरक कोण का अनुपात क्या होगा। तो 40 डिग्री के समपूरक यानी 180 माइनस 40, पूरक यानी निकालेंगे तो 90 माइनस 40 होगा, यहाँ 0 कितना 140 माइनस अनुपात कितना 50, कट गया तो 14:5, यानी 14/5 किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। इसमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि सप्लीमेंट्री एंगल एंड एंगल ऑफ थीटा इज 3 ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के मान निकालने के लिए कहता है कि थीटा के मान क्या होगा। कहता है कि थीटा के समपूरक कोण का मान थीटा के पूरक कोण के मान का तिगुना आता। थीटा के समपूरक कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा के पूरक तो 90 डिग्री माइनस थीटा। कहता है कि पूरक कोण के 3 गुना है, इसमें 3 से गुना कर देते हैं तो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा 270 माइनस 3 थीटा,
तो इधर आएगा तो कितना 180 माइनस 270, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -2 थीटा होगा। तो कितना -90 और बराबर -2 थीटा कटेगा कितना बार में, यहाँ 45, तो थीटा का मान कितना 45 डिग्री। थीटा का मान 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर किस में जा रहा है, तो बी में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एक्स इज 50 डिग्री लार्जर देन ट्राइस ऑफ मेजर ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ऑफ एक्स, व्हाट इज द सम इन डिग्री ऑफ मेजर ऑफ द एंगल सप्लीमेंट ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। कहता है इसमें कोण एक्स का सम पूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के तिगुने से 50 डिग्री अधिक है। एक्स का सम पूरक कितना 180 डिग्री माइनस एक्स, और उसका कोटि पूरक 90 डिग्री माइनस एक्स के 3 गुने से कितना अधिक है, तो 50 डिग्री अधिक है। तो 180 माइनस एक्स बराबर 270 माइनस 3x प्लस 50 कितना होगा, इधर आएगा तो यहाँ होगा 2x, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ 0, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 2 1 3 माइनस 180, तो 2x का मान कितना होगा, यहाँ 0, 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ 4, और यहाँ कितना बचेगा 140 होगा ना, कटेगा तो x के मान कितना 70। तो कहता है कि कोण x के सम पूरक और कोटि पूरक, x का जो सम पूरक है तो इसका सम पूरक कितना 180 डिग्री माइनस 70 और प्लस 90 माइनस 70, यानी ये योग पूछ रहा है। तो क्या होगा यहाँ 110 और प्लस 20 यानी 130 डिग्री किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए इज 12x प्लस 6 डिग्री एंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए इज 2x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का मान पूछता है क्या होगा। कोण ए का सम पूरक कोण कितना है 12x प्लस 6, क्या है कोण ए का सम पूरक 12x प्लस 6 और कोटि पूरक कितना है, कोटि पूरक है 2x, यानी कि ए का सम पूरक यदि अगर निकालेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री माइनस है, और ए का कोटि पूरक, ए का कोटि पूरक होगा 90 माइनस से। अगर दोनों के अंतर हम निकालेंगे तो कितना होगा, प्लस होगा माइनस कट गया, तो यहाँ 90 हो गया। तो ए का मान क्या होगा, उसी प्रकार से यह भी सम पूरक कोण इतना है और पूरक कोण इतना है, तो दोनों का जब निकालेंगे तो 12x प्लस 6 माइनस 2x बराबर 90 डिग्री होगा। तो यहाँ 10x बराबर कितना उस तरफ जाएगा तो 84, यानी x के मान 8.4 होगा। ठीक है, अब x के मान 8.4, तो a का कोटि पूरक कितना है 2x ना है, a का कोटि पूरक कितना है तो 2x है, यानी 2 गुने 8.4, तो 4 दूनी 8, 16.8। तो a का मान क्या होगा, अगर a का ये है a का इसका कोटि पूरक, कोटि पूरक, तो a का कोटि पूरक कितना है 16.8, तो इसमें से कितना a का मान निकालेंगे तो 90 में से घट जाएगा 16.8, तो कितना आ जाएगा 90 और माइनस हो जाएगा 16.80, यहाँ 0 हो गया 2, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ कितना 8 में से 1 गया तो
7, 73.2 होगा ना, 73.2 है, 73.2 डिग्री किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।